अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आफाक न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हुआ खालिद एक नई मज़ेदार सी कहानी के साथ। नाज़रीन मेरे साथ आज जेजे मौजूद हैं। जेजे मीन्स के जुनैद जब्बार। इनके नाम में जितना दर्द है उतना ही इनकी आवाज़ में भी दर्द है। नाज़रीन इनके बारे में बताती चलूँ, इनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत, इतनी मज़ेदार, इतनी मैं कहती हूँ कि ये सुरीली है कि अगर एक इंसान सुनता है तो उसके बाद मजबूर हो जाता है। जैसे ये मजबा हमारे पास लगा हुआ है, ऐसी मजबा इनके पास लग जाता है। ये गाने गाते हैं और लड़कियों की लाइनें लग जाती हैं। ये गाना गाते हैं और फिर फूल जो है वो बरसने लगते हैं। ये गाना गाते हैं तो लोगों की आंखों से दुखी होकर आंसू गिर पड़ते हैं। इतने दुखी ये गाने गाते हैं। जरा इनसे मिलवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आखिर आप इतने सीरियस क्यों रहते हैं अपनी जिंदगी में? आज ही सीरियस हूँ। क्या राज है आपकी जिंदगी में सीरियस होने का? सीरियस हूँ और आप मिल गई हैं, मैं अब क्या कर सकता हूँ। अच्छा तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम सीरियस हुई और मैं मिल गई। जुनैद मुझे ये बताओ कि तुम अपनी लाइफ में और क्या क्या करते हो? एम क्या है लाइफ का? देखिए लाइफ का एम गिटार पकड़ा हुआ तो ऑब्वियसली एक म्यूजिशियन बनना है। और कितनी मोहब्बत है म्यूजिक से? बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, क्योंकि अभी लाइफ में सिर्फ यही है, म्यूज़िक ही है और कुछ भी नहीं है। तो ये म्यूजिक से मोहब्बत आपकी डिवेल्प कब हुई? डेवलप इस तरह हुई है कि मैं पहले म्यूज़िक से नफरत करता था बहुत ज़्यादा, और मैं एक बहुत ही इस्लामी फैमिली बैकग्राउंड है माशाल्लाह। और पहले गाने सुनने से नफरत थी। तो फिर एक कॉन्सर्ट अटेंड किया और उसके बाद मुझे लगा कि दैट आई आल्सो हैव टू डू दिस। तब आपको पता था कि आपकी आवाज़ भी इतनी खूबसूरत है? तो पता नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत कभी कभार मतलब कि सुनता था, गाता नहीं था, लेकिन उसके बाद ट्राई किया तो लगा कि मैं भी गा सकता। और इनकी आवाज़ माशाल्लाह से इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है। ये अपना काम भी करते हैं, ये यूट्यूबर हैं, मगर उसी के साथ गिटार को नहीं भूलते, अपने शौक को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। अच्छा आपको क्या लगता है जुनैद, अपनी ज़िंदगी में अपने शौक को लेकर चलना, एक शौक होता है जो ख़त्म हो जाते हैं टाइम के साथ, और एक वो शौक होता है जिसे बरकरार रखना है एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छी तड़प के साथ, तो किस तरीके से रखा जाता है? देखिए जहाँ तक बात है शौक़ की, तो मेरे लिए शौक़ नहीं है, मतलब इस टाइम मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि मैं अपना जो है घर बार सब कुछ छोड़ के आया हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब मुझे इसके ऊपर सपोर्ट नहीं थे करते, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और मैं मतलब थोड़ा सा यकीन भी है खुद पे कि हाँ यार, अगर शौक़ बनाया तो फिर उसको करना भी है ना पूरा। ये तो नहीं ना कि सिर्फ शौक़ बनाया और उसके लिए कुछ भी नहीं किया। शौक़ कहते ना, मुल्क कुर्बानी मांगता है, इस तरह शौक़ भी कुर्बानी मांगता है। तो बस ये है कि कोई भी आपका शौक़ है, अगर आप उसके लिए एफर्ट करते हैं तो आप उसमें ज़रूर आगे जाते हैं। इंशाल्लाह हमारी दिल से दुआ है कि आप आगे जाएं। जुनैद मुझे ये बताएं कि आप जितनी म्यूज़िक से मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत इसके अलावा किस चीज़ से? मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी माँ से करता हूँ, और उसके बाद म्यूज़िक है मेरी ज़िंदगी में, बस दो चीज़ें। अच्छा आप अपना घर छोड़कर आए हैं, किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं? मैं ज़िला विहाड़ी है मेरा। ओए तेरी खैर है, तो मेरे कोल है, मैं हासिलपुर से हूँ, मुबारक हो। खैर मुबारक। ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, खुशी हो रही है, इसको दुखी हो रही है। नाइस नाइस। इतना दुख क्यों हो रहे हो कि ये मेरे पास करीब की है? नहीं, अच्छा लगा मुझे कि मुझे पहले शक था आप पे कि इस तरह के लोग उधर से आ सकते हैं, तो ये बड़ी तारीफ हुई है कि बुराई हुई है? नहीं, बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड लोग हैं उस खित्ते के, और ये तो आपको देख के साबित होता है। बिल्कुल जी नहीं, आप भी माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं, तो बस अब आगे बढ़ाएं थोड़ा सा। जी आगे बढ़ा लेते हैं। अच्छा ये आज दुखी है तो अजीब सी बातें कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा हमें सॉन्ग तो सुनाएं थोड़ा सा। हाँ, मैं कोई दुखी सा गाना सुनाता हूँ। कोई हंसी वाला भी सुनाना है। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। चीर के देखो दिल मेरा तो, चीर के देखो दिल मेरा तो, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। निगाहों में मेरी ये सूरत है तेरी, जिंदगी ये तेरी इबादत है मेरी, धड़कते सीने में मोहब्बत है तेरी, मोहब्बत ये तेरी
इबादत है मेरी, तेरे सिवा कुछ याद नहीं, बस तू ही तू दिल में, बस तू ही तू दिल में। दिल ने यार की पूजा की है, दिल ने यार की पूजा की है, यार का नाम खुदा रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। नाज़रीन, इससे ज़्यादा मैंने जेजे को आज तक इतने दुख में, ये क्लैपिंग तो दिखाए नाज़रीन की, कितने लोग यहाँ इसे सुनने वाले हैं। हमारा ख्वाब है, हमारा ड्रीम है, हमारी दुआ है कि जैसे आज जेजे को हम सुन रहे हैं, कल ऐसी जेजे को बहुत सारे लोग सुने, दुनिया जाने। इन्होंने अपने जिस ख्वाब के लिए अपना सब कुछ छोड़ा, अल्लाह ताला इनका वो ख्वाब भी पूरा करे, इनको उनसे ज़्यादा अदा करें। जेजे, मुझे ये बताएं, आपने सोसाइटी से क्या सीखा? सोसाइटी से बहुत कुछ सीखा है। ये सीखा है कि जब भी आपको किसी भी मतलब देखे ना, किसी के सपने देखे, किसी के सहारे मत जिए। जब भी आप किसी के सहारे जीते हैं, आपके दिल में होता है कि यार अच्छा वो बंदा है, मैं उसके थ्रू काम कर लूँगा, तब आपके गिरने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट रह के, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर चलेंगे तो आप बेहतर रहेंगे, क्योंकि सोसाइटी आपका किस वक्त में से साथ छोड़ जाएगी आपका पता ही नहीं चलेगा। मतलब आज जो बंदा आपके साथ बहुत लॉयल बन के चल रहा है, कल वो आपको एक पल से पहले भी छोड़ जाएगा, क्योंकि मतलब ही दुनिया है। तो बस अगर आपने कुछ करना है तो बस अपनी एफर्ट करें, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। अच्छा जेजे, यकीन करें, आज से पहले मुझे नहीं पता था कि हंसते मुस्कुराते चेहरों के पीछे इतने दुख होते हैं। अरे दुख नहीं है, बस ये तो वैसे था, ये पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा, हम जेजे के साथ है। जेजे, मैं तो क्या जेजे कोई बंदा बुंदा मारना तो 10। नहीं ऐसी बात नहीं है। बंदे को इंसान, देखिए हमें जो भी लोग अभी फ़िलहाल हर्ट कर रहे हैं तो उनको हम बातों से भी जवाब नहीं देंगे, ना उनको बंदे मार के जवाब देंगे, हम अपने काम से जवाब देंगे इंशाल्लाह। और वो दिन दूर नहीं कि जब वो खुद हमें अप्रोच करेंगे इंशाल्लाह। जी, अभी तक आप कहाँ परफॉर्म कर चुके हैं? क्योंकि लाहौर में तो काफ़ी जगह मैंने परफॉर्म किया है, जो प्राइवेट इवेंट्स होते हैं वहाँ भी, और काफ़ी सारे जो हैं मतलब सरकारी इदारों में भी परफॉर्म कर चुका हूँ। बस साथ ही है, जैसे कोई भी अप्रोच करता है फिर उसी हिसाब से चले जाते हैं परफॉर्म। अच्छा, स्टडी भी साथ कर रहे हैं? हाँ, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ म्यूजिकोलॉजी में NCA से, तो बस मतलब कि मेहनत भी माशाल्लाह रच के हो रही है। अच्छा, जाते जाते हमें आखिरी जो हमारे प्रोग्राम का एंड है वो हम आपके एक खूबसूरत से गाने के साथ करेंगे। नाजरीन, देखते रहिए और सुनते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर करें। बस हाँ, मैं मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा मुझे याद हुआ। हाँ, मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा मुझे याद हुआ। सूट पे लग गया टाट का टुकड़ा, बूट का तस्मा टूटा। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। ये इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। फिर मैं मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा मुझे याद हुआ। और अब आपको जवाब मिलेगा कि जो आप कहते थे ना सोसाइटी में लोग कैसा सलूक करते हैं। हाँ, ये रिश्ते नाते दूर हो गए, फैन बन गए लाखों, दुनिया मेरे पीछे पर मैं इश्क के पीछे भागूं। क्या बात है, इश्क की तकिया, इश्क पलंग है, इश्क है मेरा बिस्तर, इश्क ही ओढ़ूं, इश्क ही पहनूं, इश्क है मेरी चादर। अक्लों वाले मारे ताने, ये तो दीवाना है। मैं तो आशिक हूँ, लोगों मुझे डूब के जाना है। हाँ, मैं तो आशिक हूँ, लोगों मुझे डूब के जाना है। कि फिर मैं मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा मुझे याद। थैंक यू सो मच।